अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हुकूमत का छोटे और मुतवस्सित कारोबार के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम। वज़ीर सनअत और पैदावार का SMEs को 1 करोड़ रुपए तक का बिला जमानत कर्जा देने का ऐलान। NOC की शर्त भी खत्म कर दी गई। कारोबारी खवातीन को 25% टैक्स की छूट दी जाएगी। कारोबार में नुकसान का बोझ भी हुकूमत उठाएगी। पंजाब और बलोचिस्तान में पॉलिसी नाफिज हो चुकी, खैबर पख्तूनख्वा में जल्द नाफिज कर दी जाएगी। छोटे और दरमियाने सरमायाकारों के इस मंसूबे के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। महंगाई के मारे आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। कल से मुल्क भर में पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे फी लीटर होगी। लाइट डीजल भी 7 रुपए 1 पैसे सस्ता होकर 107 रुपए 6 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 7 रुपए की कमी के बाद 109 रुपए 53 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जितनी ड्रामेबाजियां कर लें, ये इधर की कहानियां दिखा दें, MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। अगर कोई और कहे ना कि जी पीपुल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो उसको हक है बोलने का। MQM को ये हक नहीं है कि हम पे बोले कि हमने कुछ नहीं किया। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया है, जिस जमात की वजह से शहर से बिजनेस गया है, जिस जमात की वजह से शहर की तालीम खराब हुई है, जिस जमात की वजह से यहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, वो हमें कहते हैं कि हमने शहर को खराब किया। MQM कराची की खैर ख्वाह नहीं। पीपल्स पार्टी बोरी बंद लाशों के जमाने में नहीं डरी, तो अब क्या डरेगी? वज़ीर इत्तलात सईद गनी का बल्दियाती तरमीमी बिल पर एतराज़ात पर जवाब। दावा किया कि MQM ने 2008 में ताजिरों को धमकियां दी थी कि हुकूमत में शामिल नहीं कराया तो कारोबार नहीं करने देंगे, इसलिए पीपल्स पार्टी ने कड़वा घूंट पिया था। बल्दियाती बिल की आड़ में उन्हें दोबारा कराची को हाईजैक नहीं करने देंगे। जरदारी साहब, आपने बड़े जोश में ये कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे कराची में दहशतगर्दी नजर आई है और दहशतगर्दों की हुकूमत नजर आई है। बिलावल साहब, अभी आपकी उम्र ही कितनी है? बच्चे हैं आप। जितनी आपकी उम्र है उसकी तो हमने जेलें काटी हैं। आप हमसे क्या मुकाबला करोगे? आप वो वडेरा गैंग हो जो अपनी कौम के भी हुकूक गस्ब कर रहे हो और झूठी और जाली अक्सरियत की बुनियाद पर इस कानून को पास कराया। हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। जितनी बिलावल जरदारी की उम्र है इतनी तो हम जेल काट चुके। सिंध को वडेरा गैंग के हाथों मजीद तबाह नहीं होने देंगे। MQM रहनुमा आमिर खान का भी 2 टोक ऐलान। कराची में होने वाले बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, 2008 में पीपल्स पार्टी वाले हुकूमत में शामिल होने की भीख मांगने खुद आए थे। ये तो कयाम से लेकर अब तक मुल्क को नुकसान पहुंचाती रही। तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली में वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ करारदाद ले आई। नफरत अंगेज बयान वापस लेने और ऐवान से माजरत का मुतालिबा। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि वज़ीर आला सिंध लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वक्त गुजर गया जब नफरत फैलाकर वोट बैंक हासिल किया जाता था। अब सोशल मीडिया का दौर है। नाज़िम जोखी और फहमिदा सयाल के कातिल भी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बेनकाब हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ, मुशीर कौमी सलामती और वफाकी वज़रा की शिरकत। शुरका का अफगानिस्तान में हंगामी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अफगान अवाम की मदद के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए। उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से क़तअ ताल्लुक़ की गलती नहीं दोहराएगी। अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तन्हा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं। 96 लाख खानदान और 10,000 करियाना स्टोर्स वज़ीर आज़म राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है
के रजिस्टर्ड होने वाले करियाना स्टोर की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 7 लाख करियाना स्टोर्स 120 अरब की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया बनेंगे। 2 करोड़ खानदान आटा, दाल और घी पर 30% रियायत हासिल करेंगे। मिनी बजट कौमी सलामती और खुद मुख्तारी का सौदा है। हिकमत अमली के तहत इसे मंजूर नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत को ललकार, कहा मिनी बजट बुलडोज करके मंजूर कराया गया तो पाकिस्तान की नई इस्टेब्लिशमेंट का नाम IMF होगा। सस्ते पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा करने के बजाय मिनी बजट वापस लिया जाए। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने के बावजूद कौम को रिलीफ नहीं दिया गया। फीसद महंगाई करके 30% रियायत का झूठ कौम के साथ संगीन मजाक है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि इमरान खान से कौम को एक ही रियायत चाहिए कि वो उसकी जान छोड़ दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान बोली कि तबाही सरकार नोटिस लेकर समझती है कि सब ठीक है। एशियाई तरक्याती बैंक की महंगाई की पेशगोई हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा वजीर आज़म इमरान खान के साथ मेरे जैसे मर्जी ताल्लुकात हों, लेकिन हमेशा सच बोलना चाहिए। मैंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की। शुगर इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट कल पब्लिक कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट पब्लिक करने और 3 हफ्तों तक आवाम की राय लेने के अहकामात दिए हैं। रिपोर्ट सिफारिशात रेगुलेशंस को ख़त्म करने, डॉक्यूमेंटेशन और शुगर सेक्टर में मुसाबिकती अमल लाने पर मबनी है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में डॉक्टर फौजिया का मुआविन खुसूसी शहबाज गिल से डिग्री न लेना मुअम्मा बन गया। डॉक्टर फौजिया को स्टेज पर बुलाया जाता रहा लेकिन वो नहीं पहुंची। उनके ट्विटर से पहले बयान सामने आया था कि शहबाज गिल डिग्री देने के अहल नहीं, लेकिन बाद में वजाहत दी कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। शहबाज गिल ने रद्दमल दिया कि मुल्क में जमहूरियत है, हर एक को इजहार राय का पूरा हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर की निजी यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म। HEC को गैर कानूनी कैंपस से पास होने वाले तलबा को मखसूस तरीके से डिग्रियां फराहम करने और मुल्क भर में यकसा पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया कि नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। बरतरफ सरकारी मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। हुकूमत की ग्रेड 8 से 17 तक के मुलाजमीन के टेस्ट लेने की तजवीज़। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा हुकूमती इक़दामात में शफाफियत होनी चाहिए। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। रेंजर्स और पुलिस ने पोलिंग स्टेशन का कंट्रोल संभाल लिया। पोलिंग सामान की तरसील का अमल जारी। हल्के में दिलचस्प सूरत हाल। 2018 के आम इंतखाबात में जीतने वाले लीगी उम्मीदवार की बेवा नौरीन निशात PTI की उम्मीदवार। गुज़िश्ता इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले PTI उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम नून लीग के टिकट पर मैदान में। खानेवाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिफ के घर पर हमले का मुकदमा। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ समेत 50 अफराद के खिलाफ दर्ज। नून लीगी रहनुमाओं ने लाहौर हाईकोर्ट के मुल्तान बेंच से अबूरी जमानत करवा ली। अता तारड़ का कहना है कि हल्के में पीपल्स पार्टी PTI की B टीम बन गई है। 2000 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। हुक्मरानों को महंगाई, करप्शन और बैड गवर्नेंस का हिसाब देना होगा।
पैक मंसूबे पर काम रुकने की बातें गलत हैं। सी पैक 2030 तक मुकम्मल होगा। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया में कायदाना किरदार अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सी पैक खालिद मंसूर का तकरीब से खिताब, कहा कि 9 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनेंगे। बिजली के कुछ मंसूबे मुकम्मल हो चुके, कुछ पर काम जारी है। NCOC के इजलास में कोरोना वैक्सीनेशन के बायस मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में दी जाएंगी। बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात मामूल के मुताबिक होंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 370 नए केसेस का इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 44,609 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। शदीद सर्दी में गैस का संगीन बहरान, खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत कई शहरों में घंटों गैस गायब। महंगाई के मारे अवाम बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर। भंग हेरोइन से कम खतरनाक नशा है। भंग और हेरोइन की अलग अलग सजाएं खुशाइन हैं। मनशियात के मुल्जिमान से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, भंग तो बहुत सी बीमारियों का इलाज है। भंग इंसानी आसाब के लिए क़ुव्वत बख्श है। मुख्तलिफ ममालिक में भंग को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मुल्क भर में पोलियो के खिलाफ मुहिम जारी, जिसके तहत 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान पोलियो वर्कर्स और सिक्योरिटी इदारे भी मुतहर्रिक। आलमी सतह पर इस्लामोफोबिया से निपटने का मिशन। अमरीकी कांग्रेस ने मुस्लिम रुकन इल्हान उमर का इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया। रिपब्लिकन अरकान की जानिब से बिल की मुखालफत। बिल में अमरीकी महकमा खारजा के तहत इस्लामोफोबिया के वाक़यात रिपोर्ट करने के लिए खुसूसी नुमाइंदे की तैनाती का मुतालबा। व्हाइट हाउस का भी इल्हान उमर के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान।